नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सांझा चूल्हा 77। आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मेरे बच्चे तो इसे इतना लाइक करते हैं कि हमेशा इसकी फरमाइश ही करते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह से हम ये नाश्ता बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बाउल ले लीजिए और उस बाउल में मैंने आधा बाउल ही, छोटा बाउल, उसमें मैदा लिया है। आप इसमें आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं, बट मैं मैदा से ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा नमक डाला है। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि हम इसमें चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ जो है हमें प्रोसेस चीज़ यूज़ करनी है, चाहे कोई भी कंपनी की हो वही यूज़ करनी है। मोज़रेला चीज़ इसमें हमें नहीं यूज़ करनी। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग बटर ले लिया है। जो मार्केट में मिलता है वही वाला हमने बटर लेना है और उसे फिर हमें सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। और हमें इसे चिल्ड मिल्क के साथ ही गूँथना है। तो फ्रिज का जो भी ठंडा दूध है उसे लीजिए और उससे ही हमें ये आटा गूँथ के तैयार करना है। और ये आटा हमें बहुत चिकना गूँथना है ताकि हमारे जो चीज़लिंग्स हैं वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार हों। देखिए किस तरह से मैं गूँथ रही हूँ। अच्छी तरह से गुठिया लगाते जाइए और आटा इस तरह से गूँथते जाइए। हाथ से भी इस तरह से रोल रोल करते जाएंगे तो हमारे आटे में बहुत अच्छा लोच आ जाएगा। इस तरह से आप आटा गूँथिए, थोड़ा सा जान लगा के। और थोड़ा इसके लिए हमें टाइट डो ही गूँथना है, ताकि जैसे हम पूरी की आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से हमें गूँथना है इसको। और अब मैंने क्या किया है, गीले कपड़े से इसे ढक के रख दिया था 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट बाद देखिए फिर से मैंने आटा लिया और इस तरह से उसको आप कीजिए और अच्छे से दोबारा से इसको 2-3 मिनट के लिए फिर गूँथ लीजिए। इससे क्या होगा ना, हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छा गूँथ के तैयार होगा और हमारे चीज़लिंग्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे और फोके बन के तैयार होंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने दोबारा से आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इस आटे को 2 भाग में डिवाइड कर लिया। आप 2 में कर लीजिए, 3 में कर लीजिए, 4 में कर लीजिए। जितना आटा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर लीजिए आटे को। और इस तरह से आप लोई बना लीजिए, जैसे हम रोटी के लिए लोइयाँ बनाते हैं ना, गोल गोल, उसी तरह से हम तेज हाथ चलाते हुए, राउंड राउंड हाथ घुमाते हुए और लोइयाँ बनाकर हम इसको तैयार कर लेंगे। और हमें इस चीज़ का, जब हम ये चीज़लिंग्स बनाएंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो है रोटी जो बनानी है वो बहुत ही पतली बनानी है। तो रोटी बनाने के लिए तैयारी करते हैं, इसके ऊपर अगर नीड है तो हम मैदा लगा सकते हैं ताकि हमारा जो आटा है वो नीचे चिपके नहीं चकले बेलने से। तो वैसे तो नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें बटर भी है, मिल्क भी है और चीज़ भी है, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये चिपके। बट फिर भी हम थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आटा डस्ट कर लेंगे, मैदा, तो ठीक रहता है। देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही पतली रोटी बना ली है और साइड्स मैं इसके कट कर दूंगी इस तरह से, ताकि जो हमारे चीज़लिंग्स हैं वो इक्वल शेप में निकले इस तरह से। और साइड से जो एक्स्ट्रा है आटा उसको हटा लीजिए और इस तरह से बिल्कुल इक्वल कर लिया है मैंने, जो मैंने रोटी बेल के तैयार की थी। अब देखिए इस तरह से आपको इसको कट करना है। आपने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से, पिज़्ज़ा कटर से ही बहुत अच्छे इसके चीज़लिंग्स निकल कर आते हैं, तो मैं इसी से ही बनाती हूँ। वैसे तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पिज़्ज़ा कटर बेस्ट रहता है। और इस तरह से आप देखिए, चाहे आप पिज़्ज़ा कटर से हटा लीजिए, नाइफ़ की हेल्प से हटा लीजिए, और बहुत ही आसानी से
सारे चीज़लिंग्स अलग हो जाते हैं। चिपकेंगे ये बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया ना कि इसमें हमने चीज़ और बटर डाला है, तो चिपकने का तो मतलब ही नहीं होता। और इस तरह से फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है। अब सेकंड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वही सेम प्रोसीजर करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे और पतली रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो इस तरह से आप साइड्स फिर से हटा लीजिए और अच्छे से उसको फिर से पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से 2 बार 3 बार जितनी बार जितना आपका आटा है सारे आप इकट्ठे बना कर तैयार कर लीजिए। और अगर कोई घर में हेल्प करने के लिए है तो एक जना ऐसे इसको बेल सकता है और दूसरा जना जो है वो इसमें फ्राई कर सकता है चीज़लिंग्स को, और नहीं है तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अब मैंने जो ऑयल है इसको मैंने हाई फ्लेम पे पहले मैंने इसको गरम कर लिया था, फिर अब मैंने लो टू मीडियम पे कर दिया है। और ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ये कलर तो इनका चेंज हो जाएगा बट ये अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इस तरह से चीज़लिंग्स इसमें डाल देने हैं। देखिए इस तरह से ये अपने आप ही अगर जुड़े हुए हैं तो तेल में जाते ही ये सारे अलग हो जाएंगे इस तरह से। देखिए, और इसको आप थोड़ा, हमें ज़्यादा नहीं हिलाना। अगर तेल गरम होता है तो ये अपने आप ही सारे चीज़लिंग्स अलग हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको फ्राई करेंगे और देखिए कलर चेंज होने लगा है। और कलर चेंज होते ही हमें इन्हें फटाफट से एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसमें सबको डाल देना है जितने हमने चीज़लिंग्स तैयार किए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं और फिर उसको स्टार्ट कर लीजिएगा दोबारा से। देखिए हमारे चीज़लिंग्स कितना अच्छा कलर आया है इन पे और ये बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं और इसको इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। जितने भी मैंने कट करके रखे हैं चीज़लिंग्स, इसको इसी तरह से आप फ्राई करते जाइए। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बनारस की चाट में तो ये चीज़लिंग्स ऊपर से डालकर खाए जाते हैं, तो इसे किसी भी चाट के ऊपर आप ऊपर से डालकर खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगती है ये। इसे आप चीज़लिंग्स कह लीजिए, इसे आप नमक पारे चीज़ नमक पारे कह लीजिए, तो दोनों ही एक ही बात है। तो इस तरह से देखिए हमारे कितने क्रंची और क्रिस्पी चीज़लिंग्स बनकर तैयार हुए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।